देखिए, हमने कल रेशियो पढ़ा रहे थे ना, आज भी हम क्या करेंगे, रेशियो क्लास चलाएंगे। रेशियो और प्रपोर्शन पढ़ा रहे थे, आज भी हम रेशियो का क्लास चलाएंगे। रेशियो आप जाइए पिछली, अगर ये वीडियो अगर यहाँ से जुड़े हैं तो पहले पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद से यहाँ पे आइए। हमने कल लगभग 10-12 सवाल दिए थे और कुछ क्वेश्चन दिया था आप लोगों को बनाने के लिए, तो आप लोग कमेंट में बताए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो पहले आपको इसके एग्जाम्पल समझाएंगे। जैसे ये हमारे पास है एग्जाम्पल में यहाँ पे एक व्यक्ति है ए है ना, एक व्यक्ति है बी, इनका अनुपात दिया है कितना, 2:3 दिया है, ठीक है। और एक व्यक्ति है बी, एक है सी, इनका अनुपात दिया है 5:6 दिया है। अब देखिए, अगर कह दे कि A/B/C सी का अनुपात कितना होगा, अगर ऐसे आ जाए निकालने के लिए, तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका बताऊंगा, ट्रिक बहुत बढ़िया तरीका। ये देखिए, हम पहले लिखेंगे यहाँ पे A/B लिखेंगे और रेशियो सी लिखेंगे, लिख दिया ना। अब देखिए A/B का अनुपात कितना है, तो 2:3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2:3, हो गया। अब देखिए B/C कितना है, 5:6। अब कोई लिख देगा यहाँ पे 5:6, वैसे नहीं होगा। देखिए जस्ट इसके नीचे आइए, यहाँ पे लिखिए 5, यहाँ पे लिखिए रेशियो 6, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे है ना, इसके आगे जैसे आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए, अगर किसी के पास भी ये ज़मीन है ना, ज़मीन है, यहाँ पे तुमने घर बनाया, यहाँ पे रोड है, तो कौन लेगा आगे वाला, ये तुम्हारा ही होगा, ये तुम्हारा ही होगा ना। और मान लो बंजर है तो तुम्हारा ही होगा। उसी प्रकार क्या है, देखो ये 5 है ना, तो 5 इसके आगे खाली है तो कौन लेगा, ये 5 लेगा। अब देखो इसके यहाँ पे खाली है तो कौन लेगा इसके आगे, तो यहाँ पे 3 लेगा। इधर वाला इधर ले लेगा, इधर वाला इधर ले लेगा। अब ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 6 18 हो गया। तो हमारा अनुपात कितना हो गया, 10:15:18। अब देखिए इसी प्रकार एक और है, यहाँ पे देख लीजिए A/B/C दिया है इधर, और D, इसका अनुपात हमें बताना है। और क्या दे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या दिया है, A/B क्या दिया है, 2:3 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है B/C क्या दिया है, 4:5 दिया है, C/D क्या दिया है, 5:7 दिया है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करने के लिए इसको क्या लिखेंगे, पहले A/B/C/D लिख दिए। अब देखिए A/B का मान कितना है, तो A/B का मान कितना है, 2:3 है। B/C कितना है, तो यहाँ पे लिखिए 4:5 हो गया। सी इसका मान कितना है, तो 5:7 है, इतना ही है ना, 5:7 है। अब इसको कैसे करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे खाली है और यहाँ पे खाली है, और यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है। देखो अब सबसे ऊपर वाले में चलिए, ऊपर वाले में यहाँ पे लास्ट में क्या है, 3 है, तो इधर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इधर क्या है, देखिए इसके बाएं क्या है, दाहिने क्या है, तो 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। इसके आगे क्या है, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, लिख दिया ना। अब देखिए इसके इधर क्या है, 5 है, और इसके इधर क्या है, 5 है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे कटने वाला हो तो आप काट सकते हैं। देखिए ये 5 है ना, यहाँ पे 5 से 5 कट गया, फिर से 5 कट गया, ये भी 5 कट गया। अब कुछ कटने वाला है नहीं है, तब अब मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 5 तिहाई 15, 7 त्रिका 21। अब देखिए इसका अनुपात कितना हो गया, 8:12:15:21 हो गया, 21 हो गया ना। देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए ये बहुत बेहतरीन तरीका है, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन तरीका है। आज इससे भी बढ़िया तरीका वाले क्वेश्चन बताएंगे। चलिए तो क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे A/B बराबर क्या दिया है, 11:7 दिया है। और एक और दिया है B/C ये क्या दिया है, 5:19 दिया है, 5:19 दिया है। और क्या पूछ रहा है, A/B/C बताइए, A/B/C बताइए। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। ऐसे हर साल पेपर में पूछा जाता है, हर साल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा सवाल। तो इसको कैसे करेंगे, अभी आपको एग्जाम्पल बता चुके हैं। देखिए ये हो गया A/B/C हो गया ना। अब देखिए A/B का अनुपात कितना दिया है, 11:7 दिया है। B/C का अनुपात कितना दिया है, तो 5:19 दिया है, हो गया। अब नीचे ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इसके सामने क्या है, तो 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। इसके सामने क्या है, 7 है, तो 7 लिख दिए। अब कोई कटने वाला नहीं है, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, 55:35 रेशियो कितना होगा, 19 × 100
133, 133। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? तो कह रहा है आपको पी रेशियो क्यू, क्यू ए क्या दिया है? 3:5 दिया है, 3:5 दिया है ना। ओके, अब देखिए और क्या दिया है? पी रेशियो आर दिया है, पी रेशियो आर दिया है, इसमें 2:3 दिया है। क्या पूछ रहा है हमसे? 3p रेशियो 4 क्यूब रेशियो 3r, इसी का मान पूछ रहा है ना। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे पी क्यू है ना, तो यहाँ पे लिखिए पी लिखिए, यहाँ पे लिखिए क्यू लिखिए, हो गया। अब कोई कई लिख देंगे यहाँ पे आर, तो ऐसे कर देंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा करना। तो ये देखिए पी के साथ आर है, तो इसके बगल में लिखिए, इसके साथ ही लिखिए, आर पी लिखिए चाहे पी आर लिखिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए पी क्यू की वैल्यू कितनी है? पी का मान कितना है? 3 है। हाँ, क्यू का कितना दिया है? तो 5 दिया है, 5 लिख दिया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है? आर का कितना दिया है? 2 दिया है। तो पहले पी का देखिए तो कितना है? 2 दिया है, पी का 2 दिया है ना। आर का कितना दिया है? तो 3 दिया है, यहाँ पे लिख दिए 3, हो गया। अब यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 3 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे लिख दिया हमने, ये 2 क्या कर दिया? यहाँ पे लिख दिया। 3 त्रिका 9, रेशियो 6 रेशियो 10 हो गया, हो गया। अब हमको क्या करना है? इसका मान निकालना है, इसका अनुपात निकालना है ना। तो अब देखिए पी के स्थान पे कितना है? 6 है, तो 3 गुणे 6 हो गया अनुपात। अब देखिए 4 के स्थान पे कितना है? तो 4, क्यू के स्थान पे 10 है, तो 10 अनुपात 3 गुणे 9 हो गया ना। अब देखिए इसमें जो कटने वाला है काटिए, कोई भी कटने वाला नहीं है ना। तो इस क्या होगा? 36 18, 18 हो गया, 10 चौको 40 और 29 27। तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर? 18:40:27। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। चलिए हो गया। देखिए ऐसे बेहतरीन सवाल ये हर साल पेपर में आते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं आसान है ना, तो आसानी सवाल ये क्या होते हैं? हर साल पेपर में आते हैं। यही लोग नहीं पढ़ के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं बहुत मजबूत मजबूत सवाल, और जो आता नहीं है पेपर में। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए एक क्वेश्चन और उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं आपको। तो कैसा क्वेश्चन है? तो अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसे दिया हो कि ए रेशियो बी बराबर कितना दिया हो? 2/3 दिया हो, दे दिया ना। अब यहाँ पे दे दिया है बी रेशियो सी, बी रेशियो क्या दिया है? तो 4/5 दिया हो। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे? तो बताइए यहाँ पे रेशियो है ना, यहाँ पे क्या है? बट्टे है। तो आपको हमने बताया है कि ए रेशियो बी को क्या लिख सकते हैं? A/B लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। या हमने ये भी बताया है कि ए रेशियो बी जो है ना, इसको बट्टे को क्या लिख सकते हैं? रेशियो में लिख सकते हैं, ये भी बताया है आपको। इसको कैसे होगा? तो यहाँ पे लिखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, हो गया ना। ए के स्थान पे कितना है? तो 2 है, बी के स्थान पे कितना है? तो 3 है, 3 है। अब यहाँ पे देखिए बी के स्थान पे कितना है? तो 4 है, और सी के स्थान पे 5 है। इसको करने के लिए क्या करेंगे आप? वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे पहले किया था। यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया? 3 हो गया। अब कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है, 12 हो गया, रेशियो 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हर एक टाइप का आपको सवाल कराएंगे, हर एक बेसिक से लेके एडवांस तक, यही नाम है इसका, 0 to Hero। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है? आगे क्वेश्चन दिया है एल रेशियो। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? तो एल रेशियो एम, ये कितना है? 2:7 है। ठीक है, अगला क्या है? एम रेशियो एन, इसका क्या है? 3:4 है। नेक्स्ट क्या दिया है? एन रेशियो के, ये क्या दिया है? 14:5 दिया है। तो एल एम एन के, इसका अनुपात कितना होगा? ये दिया है ना। तो आपको हम बता चुके हैं कैसे होगा ये। तो एल रेशियो पहले लिखेंगे एम के बाद क्या लिखेंगे? एन के बाद क्या लिखेंगे? के, क्या हो गया ना। एल के सामने 2 लिखिए, सबसे पहला अनुपात है ये है ना, इसको लिखिए 2:7 हो गया, 2:7 है। एम एन का अनुपात कितना है? 3:4 हो गया, 3:4 लिख दिया आप। देखो एन के का अनुपात कितना है? एन के का अनुपात कितना है? 14:5 हो गया। हमने क्या किया? अब ऐसे छोड़ दिया। अब जहाँ जहाँ खाली स्थान है उसको भरो। इधर 7 है तो इधर दोनों ओर 7 भरो, 7 भर दिए। यहाँ पे 4 है तो 4 भरो, इसके आगे 3 है तो यहाँ पे 3 भरो, भर दिए। अब इसकी पहले क्या है? तो 14 है, जो इधर से दिखाई दे वही यहाँ पे भर देंगे। देखिए इधर से झाँकने पे खाली था ना, क्या दिखाई दिया? 7 दिखाई दिया, तो 7 को भर देंगे। इधर से झाँकने पे 3 दिखाई दिया, इधर से झाँकने पे 4 दिखाई दिया, जो जिधर से झाँकने पे जो दिखाई देते उसको भर देना है। अब देखिए 14 हो गया। अब देखिए काटने वाला है, कट जाएगा, ये किससे कटेगा?
ये पहले 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 सते 14। अब 7 वाला भी कट जाएगा ना, ये देखिए कट गया। क्या बच गया यहाँ पे, 3 दूनी 6, 7 त्रिका 21, 14:5। ये हो गया ना हमारा, ये क्या हो गया, 6:21:14:5 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 14:5 हो गया। ये 5 दूनी 10 है ना। हाँ, ये कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर है आपका बी, डी है। कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल दिया है एकदम लिखित फॉर्म में दिया है। देखो कितना शानदार रूप से दिया है, देख रहे हैं क्वेश्चन ना, क्या दिया है, तो दिया है A/B का अनुपात कितना होगा। A/B का अनुपात कितना दिया है, 4:7 दिया है, 4:7 दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया है, B और C का अनुपात कितना दिया है, 5:6 दिया है। C और D का अनुपात कितना दिया है, 4:3 दिया है। E और D का अनुपात कितना दिया है, E और D का अनुपात कितना दिया है, तो 7:13 दिया है ना। अब ये देखिए कैसे होगा, इसमें क्या होगा, तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया और क्या हो गया, E हो गया। अब देखो पहले A/B का अनुपात कितना है, 4:7 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4:7 हो गया ना। अब देखिए B/C का कितना है, तो B के पास 5 है तो इसके पास 6 है। C/D का अनुपात कितना है, 4:3 है। अब देखियो E/D का अनुपात कितना है, तो कई बच्चे लिख देंगे 7:13, लेकिन गलत हो जाएगा। देखिए E, देखो E पहले है ना, E का मान कितना है, 7 है और D का मान कितना है, 13 है। तब D के स्थान पे क्या लिखेंगे, 13, और E के स्थान पे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऐसे नीचे लाइन खींच देंगे, खींच दिए। अब इधर से देखिए इसके सामने क्या दिख रहा है, 5, तो 5 भर दिए। इधर से देखने पे क्या दिख रहा है, 4, इधर से देखने पे क्या दिख रहा है, 13, इधर से देखने पे इधर क्या दिख रहा है, 7 7 7, इधर से 6 6 और इधर से 3। अब देखिए अब कटने वाला है ना, बहुत सारे कटने वाला है, कटने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, कट गया। अब कोई कटेगा, अब कटे या ना कटे, अब से मल्टीप्लाई करिए। चलिए 5 चौको 20 दूनी 40, 13 चौको 52, कितना आ गया, 520 हो गया, 520 हो गया ना। अब देखो इसका कितना होगा, रेशियो 910 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। हमने क्या किया, एक देखा और पूरा पता चल गया, 900 1092 हो गया, 1092 हो गया ना। ये छूट गया, देखो जी 1092, रेशियो कितना हो जाएगा, 819 रेशियो 441 होगा, 819 रेशियो 441 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। उसी प्रकार इस नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A/B का अनुपात कितना दिया है, A/B का अनुपात दिया है 3:5 दिया है। B/C का अनुपात कितना दिया है, तो 7:8 दिया है। C/D का अनुपात कितना दिया है, तो 2:3 दिया है। तो 2A क्या दिया है, 2A और 3D का अनुपात बताइए। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग पूरा अनुपात निकालेंगे। पूरा अनुपात निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, देखिए मल्टीप्लाई करने की। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ये हो गया A/B, C हो गया ना, ये हो गया D। अब देखिए यहाँ पे A/B का अनुपात कितना है, 3:5 है, 5 है ना। B/C का अनुपात कितना है, 7:8 है। इसका कितना है, 2:3 है। हो गया। हमें क्या देखना है, A का देखना है और D का देखना है, तो A के लिए यहाँ पे लिख दीजिए। हो गया, हो गया ना। अब A के लिए 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42 होगा, 42 होगा। 8 पे 40 3 43 होगा, 8 बजे 40 से 40 तिहाई 120 हो गया, 120 हो गया ना। अब देखिए A/B का अनुपात कितना हो गया, A/D का अनुपात कितना हो गया, 42:120। अब देखिए एक के स्थान पे क्या रखेंगे, हो गया ना, एक के स्थान पे हम रखेंगे 42, यहाँ पे 2 गुणे 42 रेशियो 3 गुणे 120 हो गया। अब काटने वाला है तो काटिए, 14 से कट जाएगा 14 बार में, 2 से कितने बार में, 60 बार में। अब यहाँ पे कितना होगा, 7:30 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 7:30 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है,
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम खराब होगा, उससे बढ़िया क्या कीजिए, बस इसी से कीजिए, आप फटाक से यहाँ पे निकाल दीजिए। हो गया। चलिए अब आ गया नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बताने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं। चलिए अब देखिए एक नया कंसेप्ट बताने वाले हैं। जैसे हमारे पास हो गया ए हो गया ना, बराबर हो गया 3b, बराबर 3b हो गया, बराबर कितना, ए भी बराबर इतना हो गया ना। देखिए सेकंड क्या हो गया, 4b बराबर कितना हो गया, 3c हो गया। अब यहाँ पे हो गया 4c बराबर 2d हो गया। तो ऐसे सवाल कैसे करेंगे? अब कह दे यहाँ पे ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का अनुपात बताइए। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इसे कैसे करेंगे? तो इसका भी करने का क्या है, आसान तरीका है। देखिए ये है ए रेशियो, आई देखो पहले इसको कीजिए, आपको बता रहे हैं एकदम बेसिक से। इतना हो गया ना, पहले इतना दिया है, पहला दिया है यहाँ पे। तो देखिए ये इसमें कितने है, तो गुणा में है, गुणा में है, जब बराबर पार करेगा तो किस में होगा, भाग में होगा। ए रेशियो बी हो गया बराबर 3 होगा। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए रेशियो बी का अनुपात कितना आ गया, 3:1। उसी प्रकार इसे देखिए, ये हो गया 4b बराबर कितना हो गया, 3c हो गया। 4b बराबर 3c हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे है b है, ये इधर आएगा तो कितना होगा, c हो गया। अब यहाँ पे 3 है ना, अब अंक वाले को इधर करो और अक्षर वाले है ना, जो अल्फ़ाबेट वाले हैं उसको अलग करो। ये है 4 तो किस में है, गुणा में है, गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में होगा, भाग में होगा। तो यहाँ पे देखो b रेशियो c का अनुपात कितना आ गया, 3:4 हो गया। अब यहाँ पे है 4c बराबर कितना है, 2d है, 4c बराबर 2d है ना। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे है 4c तो c/d लिख दिए। अब देखो यहाँ पे है 2 तो यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। हो गया। कैसे, जैसे ये किए हैं, ये देखो यहाँ पे c है तो c लिख दिए, इधर से d आया यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 है इधर से आया तो नीचे आ गया, ठीक है। अब a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का अनुपात आ गया। तो यहाँ पे लिखिए a रेशियो b रेशियो c रेशियो d हो गया। a रेशियो b का अनुपात कितना है, 3:1 है। बी सी का अनुपात कितना है, 3:4 है। सी डी का अनुपात कितना है, तो 2:4 है। हो गया। अब वैसे ही अपना ये जैसे पिछले करते आ रहे हैं। हो गया। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना होगा, 4। अब देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए, कट गया ना। 3×3 = 9 हो गया, 3×1 = 4, 4×2 = 8, कितना हो जाएगा, 9:3:4:8 हो गया। हो गया ना। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, इसी विधि से करेंगे। अगर ऐसे न आके अगर कैसे आ जाए, लगातार आ जाए, लगातार बराबर में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन सवाल। अगर कहीं पे दे दे 3a बराबर अगर 2b दे दिया ना, ऐसे ही आपको बताए थे 2 का, अब बता रहे हैं 3 4 एक ही साथ हो। अब यहाँ पे दे दिया है 5c दे दिया बराबर, बस 3 अंक और बता रहे हैं। इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसको करने के लिए कई सारे तरीके हैं। हम क्या करेंगे, पहले मेथड नंबर 1 बताते हैं। इसका मेथड नंबर 1 तीनों तरीके सबसे बेहतरीन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखिए a, यहाँ पे लिखिए b, यहाँ पे लिखिए c, हो गया ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये बताइए, गांव में देखे होंगे, गांव में नहीं कहीं भी देखे होंगे, तो क्या होता है, अपनी वस्तु जो होती है ना, किसी को अच्छी नहीं लगती है, किसी दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है ना। तो ये जो है ना, ये तो अपनी ये 3 अच्छा नहीं लग रहा है, इन दोनों का अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना, तो इन दोनों को उठाएगा, 5×2 = 10 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी के पास देखो, इसको अच्छा लग रहा है ये, और ये अच्छा लग रहा है ये, तो क्या हो गया, 5×3 = 15। आप समझदार होंगे, समझ गए होंगे। अब देखिए इसके साथ कौन है, तो 3×2 = 6 अच्छा लग रही हैं, तो कितना होगा इसका अनुपात, 10:15:6 होगा। ये सबसे आसान है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये है 10, ये है ना, तो ए को क्या करेंगे, ये अपना चीज़ अपना इस्तेमाल नहीं करेगा, दूसरे का इस्तेमाल करेगा। इसका और इसका इस्तेमाल किया तो इसका इस्तेमाल करेगा, तो 5×2 = 10 हो गया। अब देखिए बी यहाँ पे है, तो बी किसका इस्तेमाल करेगा, इसका और इसका इस्तेमाल करेगा, तो 3×5 = 15। अब देखिए सी किसका इस्तेमाल करेगा, 3×2 = 6 हो गया। अब देखिए उसी प्रकार क्या होता है, M2 मेथड नंबर 2 क्या होता है। मेथड नंबर 2 इसे थोड़ा बढ़िया मेथड नहीं कहेंगे, वो थोड़ा पकाऊ मेथड ज़्यादा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाल दिया ना, तो हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा 3a था ना, 3a बटे कितना हो गया, ये है 10,
देखिए अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा इसका एलसीएम, 3 का, 2 का और 5 का, ये होगा हमारे पास 30, 30 हो गया ना। अब इसी 30 को क्या करेंगे, नीचे बटे में लिख देंगे, 30 हो गया, बराबर हमारे पास कितना है 2b, 2b बटे 30 हो गया, बराबर हमारे पास कितना है 5c, 5c बटे 30 हो गया ना। अब इसको काटिए, बस हमें ये करना है कि ऊपर किसी तरह अंक को हटाना है, अंक को हटाना है, एक करना है किसी तरह। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, 3 एकम 3, 3 दाम में 30 हो गया, 2 15, 15 12, 5 छके 30 हो गया। अब देखिए कहीं भी अगर ऐसे दिया हो ना, ए बटे 6 बराबर बी बटे 7, तो समझ लेना है ये ए रेशियो बी का अनुपात कितना है, 6:7 है। ये इसका है और बटे में ये इसका है, ठीक है। जो अपने पैरों तले दबाया हुआ है, देख लीजिए अपने पैरों तले दबाया हुआ है ना, जो अपने पैरों तले दबाया होगा वो क्या होगा, उसी का होगा। इसमें क्या है, अपने सर पे चढ़ाया हुआ है यहाँ पे, तो दूसरों का अच्छा लगेगा, और जो अपने पैरों तले दबाए रहेगी क्या होगी, वो अपनी रहेगी। यहाँ पे क्या है, दाम है, तो ए का अनुपात ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात कितना होगा, 10:15:6 होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, जो व्यक्ति जो अपने पास रखेगा तो क्या होगा, अपने पास रखेगा, उसको विश्वास दिलाएगा, क्या विश्वास दिलाएगा कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन क्या करेगा वो दूसरों के चक्कर में रहेगा। जो अपने पैरों तले दबाए रहेगी वो क्या होगी, उसको विश्वास हो चाहे नहीं, वो स्वयं उसी के पास रहता है, ठीक है। तो पैरों तले दबाया था तो क्या था, 10 इसी का था, 15 इसी का था और 6 इसी का था। एक और तरीका है, चलिए एक और आपका एग्जाम्पल देते हैं। अगर पट्टे में आ जाए तो क्या है, जैसे 3/4 हो गया, 3/4 ए हो गया ना, बराबर क्या हो गया, 2/5 बी हो गया। पहले 2 अंक वाला सिखाएंगे, ठीक है, 2 अंक वाला। अब ए रेशियो बी का अनुपात कितना होगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे दिया, ए रेशियो बी का। ये सारा एग्जाम्पल अपनी तरफ से दे रहे हैं, सेम टू सेम ऐसे पेपर में पूछा गया है, ठीक है। उसका भी हम क्वेश्चन कराएंगे, जो पेपर में पूछा गया ना वो भी क्वेश्चन कराएंगे। ये हो गया ना, यहाँ पे हो गया 3/4, ये कहाँ है ऊपर, बराबर क्या है 2/5, यहाँ पे कहाँ है बी। अब देखिए ये किस में है, भाग में, तो इधर जाएगा तो बराबर पार करके, ये भाग है ना, तो ऊपर जाएगा तो किस में होगा, गुणा में होगा, आई गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में। अब देखिए ये हो गया ए, ये हो गया ना, अब बटे करिए, ये बी है तो बी गुणा में है तो नीचे आएगा तो भाग में होगा, भाग में हो गया ना। देखिए एक ही स्टेप में सबको खत्म कीजिए, ये है 2 तो 2 हो गया, यहाँ पे कितना है 2 हो गया। अब देखिए ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर चला गया, नीचे 5 है, 5 3 नीचे जाएगा, नीचे चला गया, हो गया ना। अब ए रेशियो बी का अनुपात कितना हो गया, ए रेशियो बी का अनुपात 4 दूनी 8, 8:15 हो गया, कितना हो गया ए रेशियो बी का अनुपात, 8:15 हो गया, ठीक है। अब 3 4 रहेंगे तो कैसे होगा, अब देखिए 3 4 5 6 10 50 अंक वाला कैसे होगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास हो गया 3/2 ए हो गया ना। अब देखिए बराबर कितना हो गया, 2/5 भी हो गया, बराबर कितना हो गया 3/4 सी हो गया, बराबर 2/7 डी हो गया ना। इसको कैसे करेंगे, अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, दूसरों का अच्छा लगता है ना, दूसरों को क्या लगता है, बढ़िया लगता है। तो इस ऐसे करने के लिए क्या करेंगे, या तो पूरे नीचे वाले को बराबर कर दीजिए तब होगा, नहीं तो ऊपर वाले को बराबर कीजिए तब होगा। लेकिन आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताएंगे, ठीक है, बेहतरीन तरीका। ये देखिए